दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से ज्यादा पंजाब पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी पंजाब में सत्ता बच जाए। वहीं चर्चा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो सेटिंग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी जारी है। एसीबी ने दिल्ली में कार्रवाई तेज कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। निगम की सबसे ताकतवर स्थायी समिति में भी आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है। आम आदमी पार्टी को लगातार दिल्ली के भीतर हार का सामना करना पड़ रहा है। आप पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने आप को प्रभावी तरीके से फिर से दिल्ली के भीतर स्थापित करें। दिल्ली में पहले जनता ने और फिर अब उनके साथी पार्षद भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में सर्वोच्च शक्तिशाली समिति स्थायी समिति का गठन पूरा हो गया है। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सत्या शर्मा ने समिति के अध्यक्ष तो वहीं सुंदर सिंह ने उपाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त कर ली है। ये पहला मौका है जब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में गौतमपुरी से पार्षद सत्या शर्मा 1957 के बाद पहली महिला अध्यक्ष स्थायी समिति की बनी है। पूर्वकालिक पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी निगम में लता गुप्ता, वीना विरमानी और शिखा राय जरूर स्थायी समिति की अध्यक्ष रहीं, लेकिन 2012 से पहले एकीकृत निगम और 2022 के बाद बने एकीकृत निगम में पहली बार कोई महिला निगम स्थायी समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। 18 सदस्यों वाली स्थायी समिति में बीजेपी के पास 11 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 7 वोट थे। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने के साथ ही बीजेपी में रार मचने की बात कही थी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को 11 वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी विजयी हो गए, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार और मोहनी जिनवाल हार गए। उन्हें 7-7 वोट ही मिले। 2022 में निगम की सत्ता पाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि पहले ही महापौर पद आम आदमी पार्टी निगम से गंवा चुकी थी और अब स्थायी समिति में बीजेपी मजबूती के साथ सत्ता में आ गई है। अपनी जीत के बाद सत्या शर्मा ने कहा है कि वो एयर इंडिया विमान हादसे और उसमें गई लोगों की जान से दुखी है, इसलिए हम इस चुनाव के जीत का कोई जश्न नहीं मनाएंगे। सत्या शर्मा ने कहा है कि अब चूंकि स्थायी समिति बन गई है तो जल्द ही इसकी बैठक बुलाकर लंबित प्रस्तावों को पारित करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति की प्राथमिकता दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की होगी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अहम समिति है, कोई क्रॉस वोटिंग जैसी कोई गड़बड़ न हो, इसके लिए बीजेपी ने 2 सांसद हर्ष मल्होत्रा और कमलजीत सहरावत की निगम में ड्यूटी लगाई थी। चुनाव से पहले स्थायी समिति के बीजेपी के 11 सदस्यों के साथ निगम नेता सदन प्रवेश वाही के कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पार्टी हित में मतदान करने की अपील दोहराई। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमजोर होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता सत्ता से बाहर होने के बाद से ही तिल मिलाए हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से पूरी तरह से साफ हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने विपक्षी इंडी गठबंधन से भी एक तरह से नाता तोड़ लिया है। पिछले दिनों संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्षी पार्टियों की जो बैठक हुई उसमें आप पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। उधर पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जी जान से लड़ रही है। वहीं बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी। पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।